एयं निजम बरोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चौथा नाम वसुदेव इति कुटुंबकम। मेरा नाम बसुका। एक महीने पहले जब मैंने डीएम आरिका अखौरी गाजीपुर को यहीं से लाइव किया था बसुका से, मैं सुशील तिवारी। ये गाजीपुर का है। सामने अगर देखें तो एक झंडा है, तिरंगा झंडा शान से लहलहा रहा है बसुका के गांव में। एक महीने पहले डीएम जिलाधिकारी को जो संज्ञान में मैंने दिया, उस पर क्या हुआ, कार्रवाई क्या हुई, पटल पे लोग जानना चाहते हैं। मैं उन्हीं लोगों से बात करूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं उम्र के जिस पड़ाव पर है, करीने से सलीके से उसे करीब से देखा है। चाचा जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, लगातार लोग यहाँ पे आते हैं, फैसला आना चाहिए मैं बसुका में जो कि वेश्यावृत्ति के मामले हैं, आपके भी संज्ञान में होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा इसकी शुरुआत कब हुई आज बसुका की सरजमी पे? जन्म से पहले से है, ये चला आया है धंधा इस तरह से गंदे ही। ये बंद हो जाएगा क्योंकि दारू पी करके जहाँ जाना था वहाँ न जाकर दूसरे के दरवाजे खटखटाते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम लोगों के गांव का बंद हो जाए तो अच्छी बात है। हम लोग को इज्जत मर्यादा कम हो रहा है समाज में। चाचा, आपका नाम क्या होगा? तारकेश्वर। उम्र क्या होगी? 60 साल उम्र हो गई। तारकेश्वर राय से मैं बात कर रहा हूं, बसुका से। गाजीपुर जिला है, वीरों की धरती है, लाहौरी काशी कही जाती है, लेकिन आज लाहौरी काशी शर्मिंदा है। ये रास्ता बसुका गांव का रास्ता है, लेकिन आज ये वीरान पड़ा है। मैं बसुका से कहीं जाता हूँ, अदर जगहों पर मैं पूजन कराता हूँ। तो मैं पूजन कराता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले भोपाल गया था पूजन कराने के लिए। तो भोपाल में मैं गया था तो श्री अजीत राय आरटी ऑफिसर हैं, उनके यहाँ मैं पूजन करा रहा था। तो पूजन कराने के बाद उन्होंने पूछा, महाराज जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो मैंने बताया कि मैं गाजीपुर के बसुका गांव से रहने वाला हूँ, वहीं से मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो उनके साथ में जो बैठे थे कुछ शहर के थे, आपके डेहरी साइड में थे, बिहार में। उन्होंने कहा कि आप बसुका के वहीं जो मिठका गाँव के नाम से उन्होंने संबोधन किया। तो मेरा कुछ समय के लिए तो चेहरा नीचे हुआ नजरों, लेकिन मैंने ऐसे शब्द कहा कि मेरा गांव का नाम बसुका तो है, लेकिन मैं अपने बसुका को संबोधन अयम निजम बरोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चौथा नाम वसुदेव इति कुटुंबकम। मेरा नाम बसुका गांव का नाम बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बसुका गांव का नाम मिठका गांव के नाम से संबोधन न करें आप। और वहाँ पे वेश्यावृत्ति और नृत्य कलाओं में तो आपने लोगों ने देखा भी कि होती है, आपके समय में होता था, लेकिन अभी भी इस समय कुछ समय के बाद जो हमारी चर्चाओं में हो रही है वेश्यावृत्ति जो है, नृत्य कलाओं हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव से अगर ये बंद हो जाए वेश्यावृत्ति और नृत्य कला, तो मेरे सर भी हर जगह जाए तो वहाँ भी हमारा सर ऊँचा रहेगा। अगर इन लोगों की रोजी रोटी की बात हो रही है कि इन लोगों का रोजी रोटी का कैसे चलेगी नृत्य कलाओं से, तो हम यही चाहेंगे कि अगर इन लोगों के पास भगवान ने तो हाथ दोनों के लिए दिया, हाथ पैर अगर मजदूरी करने के लिए या कुछ भी अपना काम चलाने जैसे हम लोग चलाते हैं अपना, तो वो लोग भी चला सकती हैं ऐसे। अगर ये लोग जो हमारे जो अधिकारी लोग अगर चाहते हैं कि मतलब इन लोगों के फेवर में कुछ काम करने के लिए, तो हम इन लोगों को कहीं हमारे बसुका से कहीं अदर जगह जो है उन लोगों के लिए खाली जमीन और प्लाट होकर उन्हें आवंटित कर दिया जाए। अभी मैं बात करूंगा, थोड़ा सा बैठते हैं। चाचा बैठ जाएं, आप भी आइए ना, आइए। अरे आइए, भैया लोग भी हैं। अब बात करते हैं, आराम से बैठ के यहीं पे बात करेंगे। अब आरोप लगते हैं, लगातार आरोप लग रहे हैं। आज का जो समय है, आने वाली पीढ़ी भी इसे देख रही है। मैं आपसे जानूंगा जमीनी हकीकत क्या है यहाँ की? जमीनी हकीकत बहुत गंदा है यहाँ का। अभी भी माहौल वहाँ पे वैसे है जो पहले था, कुछ बंद नहीं है। ना डीएम इस पे एक्शन लिए हैं, ना ही कोई अधिकारी। आपका नाम भैया क्या? सोहन राय। सब लोग मिले हुए हैं और कोई इस पे न कार्रवाई कर रहा है, न कोई एक्शन ले रहा है, क्योंकि उनको प्रॉफिट है। वहाँ से हो सके उनको पैसा जाता हो, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं, न ही इंक्वायरी करा रहे हैं। और एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है, फिर भी वो लोग सुन नहीं रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। जो 30, 40, 50 या 100 की संख्या में जो भी हैं, उनकी परसेंटेज क्या है? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ये 90% को छोड़ के 10% का प्रशासन मदद कर रहा है, पता नहीं क्यों, किस बेस पे।
और कब तक करेगा पता नहीं। और जितने अधिकारी हैं उनसे तो उम्मीद ही नहीं रहा कि अब क्या करेंगे वो लोग, आगे क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोगों के माध्यम से योगी जी से रिक्वेस्ट है कि अब वो इस समस्या का समाधान वही करें। हम लोग हिंदू हैं और उसके ऊपर भी बहुत दिक्कत हो रही है और उनके वजह से जाना आना, मोहल्ले से निकलना बड़ी परेशानी है। उन लोगों की वजह से भदौरा मार्केट में चले जाइए, नज़दीक का कहाँ घर है तो बसु का, वो लोग हंसते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी रूप में चले, नौली चले जाइए, गहमर चले जाइए, करहिया चले जाइए, बसुका के नाम पे कोई सुनने को तैयार नहीं। बस वो लोग हंसते, अरे छोड़ो ये लोग तो सब ऐसे ही है। उनके 10% 5% की वजह से सब लोग बदनाम हुए। और कमाने खाने की रही बात, कमाने खाने के लिए जैसे आम किसान हैं सब लोग कमा सकते हैं। यहाँ 10 एकड़ के जमीन का खेती करके उतना नहीं है जिनके पास ऐसे फोकट का पड़ा हुआ है। उनको धंधे का कोई चिंता नहीं है। इंक्वायरी हो इनका देख लीजिए कि सब कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर चाचा मैं आज की स्थितियां जानूं, पहले ऐसा होता था, पहले लोग नृत्य करते थे, जमाना काफी तेजी से बदलाव भी आए, बदलते भारत का सपना भी देखा हमारे प्रधानमंत्री ने, लेकिन कहाँ बदला हमारा गांव। और जब गांव ही हमारा, जब गांव में वो बदलाव की बयार ही नहीं आएगी तो हम बदलते भारत का स्वप्न कैसे देखें? गांव तो बदला ही नहीं है। गांव तो जैसे हम 20 साल पहले देख रहे हैं, आज भी वही स्थिति पे है, उससे बदतर हो जा रहा है। और रही बात तो ये को हटाने के लिए बहुत दिनों से ये संगठन चला आ रहा है। गांव में जो बदनामी हो रही है, गांव में और भी संगठन में नवयुवकों का बनना था और दूसरे तरीके से मतलब कोशिश किए थे कि पहले इसमें मटर वगैरह निर्भय शंकर गुप्ता मेरा शुभ नाम है, तुलसी राजभर उसमें मर गए। हाँ, उसमें एक व्यक्ति का मृत्यु भी हो गया था। वही रईस लोग आए थे, दारू वारू पी करके जा रहे थे, वही आए थे नृत्य गाना ही सुनने के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि इस गांव से ये कलंक हटा दिया जाए तो गांव के लिए बहुत बेहतर होगा। गांव के पक्ष में मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका कोई उपाय किया जाए। हम तो प्राथमिक विद्यालय बसुका में छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मतलब कि नाचने वाली नहीं है कि जो अपने बच्ची को हमारे यहाँ पढ़ने के लिए भेजे या आती है। जो मजदूर वर्ग के हैं, गरीब हैं, वही लोग 2-4 लोग लड़के आते हैं पढ़ने के लिए, बाकी कोई नहीं भेजता है अपनी बच्ची को या बच्चे को कि जाकर के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ो। हम ये नहीं जानते कि वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, एमटेक बीटेक या क्या कुछ कर रहे हैं, हमको ये पता नहीं है। आपकी जानकारी? जी हाँ। और भी मैंने लोगों से जानने की चेष्टा की और भी